हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास 10th। लास्ट 10th में आज हम करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। कुछ स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं, जैसे कि उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर भेजे हैं या कमेंट बॉक्स में लिखे हैं या उन्होंने जैसे कि मेरे को शेयर किए हैं, तो उनमें से जो कुछ हार्ड जो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अब हम करने जा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है हमारा प्रश्नावली 16.4 का 16.4 यानी कि स्फीयर यानी कि गोला। क्या दिया हमें? एक खोखला अर्धगोलीय प्याला बर्तन, खोखला अर्धगोला मतलब हेलो हेमिस्फीयर। देख सकते हो आप क्वेश्चन, खोखला अर्धगोला मतलब हेलो हेमिस्फीयर। इस शेप का एक बर्तन है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। देखो ये खोखला है, इसकी मोटाई दिख रही है आपको, इसमें चारों तरफ जो इसकी मोटाई होगी इसको कहते हैं ब्रीथ है ये, ठीक है ना। क्या दिया हमें इसमें? बाह्य और अंतर्व्यास क्रमशः, बाह्य व्यास इसका है 43 और अंतर्व्यास एक्सटर्नल डायमीटर 43, अंतर्व्यास इंटरनल डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। क्या दिया गया इसमें? यदि इस बर्तन पर रंग कराने का जो खर्च है 7 पैसा पर सेंटीमीटर है, तो बर्तन पर रंग कराने का कुल खर्च ज्ञात करना है। तो ये आपने डायग्राम देख लिया कि खोखला अर्धगोला किस प्रकार का होगा। अब हम इसको यहां पर भी देखते हैं। हम यहां इस तरह बनाएंगे इसको, ये तो होगा इसका बाहरी व्यास। अब इसके अंदर भी एक गोला है, अर्धगोला। ये इसकी होगी मोटाई। इस प्रकार है, ठीक है ना। इस प्रकार मोटाई है, ये सही जब तो इसकी ये है, लेकिन जब अपने डायग्राम लाइन का डायग्राम बढ़ेगा, इसकी जो ये पूरा एक्सटर्नल डायमीटर है, बाहरी व्यास है पूरा, ये कितना दिया है? बाहरी व्यास, बाह्य व्यास डायमीटर, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डायमीटर। यह हमें दिया है 43 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम, इसकी ये आधा स्फीयर की त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या होगी? एक्सटर्नल रेडियस। बाह्य त्रिज्या एक्सटर्नल रेडियस ये हम लिख रहे हैं R2 से, R2 से लिख रहे हैं इसको 43/2 सेंटीमीटर। अब जो इसका, ये तो हो गया बाहरी, अब जो इसका अंदर वाला व्यास है, ये जो व्यास है, दूसरे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो व्यास इसका है, ये हमें अंदर वाला, इसको छोड़ दें हम। ये व्यास डायमीटर जो हमें दे रखा है आंतरिक व्यास, ये हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी हमारी R1 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल मतलब आंतरिक। अब हमें इसका क्या सरफेस है देखते हो, जो पॉलिश करेंगे या रंग जो करेंगे, रंग इसके पॉलिश जो होगी या तो अंदर होगी या बाहर होगी, लेकिन पॉलिश इस बाउंड्री वाले पार्ट पर भी करेंगे हम।
तो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे क्या होगा। खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये देखते हैं अपन। पहले तो हम इसका लिखेंगे, ये है इसका बाहर वाले भाग पर भी हम पॉलिश करेंगे। तो एक तो लिखेंगे इसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, प्लस होगा इसका अंदर ही हमें पॉलिश करनी है, प्लस लिखेंगे हम इंटरनल यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह है इसका इंटरनल सरफेस एरिया। प्लस अब देखो पॉलिश कहाँ होगी, जो ये मोटाई है हमें दिख रही है, यहां भी हमें पॉलिश करनी है, यहां पे पॉलिश होगी। इसको अगर आप ऊपर से देखोगे ना इस प्रकार देखेगा ये, इस प्रकार का दिखाई देगा आपको। कौन सी शेप होगी ये इसका हम इस पर पॉलिश हो करेंगे। अगर हम इसको अगर ऊपर से देखते हैं, ऊपर से आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, तो यहां भी तो पॉलिश करनी है। इसका सरफेस एरिया और देख लें। देखो इसमें ये इसकी है बाह्य त्रिज्या R2 और ये इसकी है आंतरिक त्रिज्या R1। तो ये है वलय, इसको बोलते हैं रिंग, वलयाकार भाग यानी कि रिंग्ड एरिया। वलयाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वलयाकार भाग का क्षेत्रफल, वलय मतलब रिंग। ये रिंग है एक प्रकार का। हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। ये वाला है, अगर आप ऊपर से देख लो इस प्रकार दिखेगा। अब बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई R2 स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। बाह्य ले रहे त्रिज्या R2 है, प्लस आंतरिक ले रहे त्रिज्या R1 है, और इसका क्या होता है बन जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिंग पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस वलयाकार भाग का क्षेत्रफल है इसका, या पहले पढ़ चुके हो सर्कल वाले चैप्टर में। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका होता है पाई R2 स्क्वायर। टोटल का हो गया ये, माइनस कर देंगे, ये अंदर वाला माइनस कर देंगे, इंटरवल क्या आएगा पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखो क्या कर रहे हैं, 2 पाई R2 स्क्वायर, 2 पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस 1। ये तो होगा 3 पाई R2 स्क्वायर। 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई R1। पाई कॉमन है इसमें से, 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ये आपको याद तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा पाई इंटू 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेलो हेमिस्फीयर 3 पाई इंटू 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पाई इंटू 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। क्लियर है? आप इसको एक बार नोट कर लेना, या वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेना, जैसे भी मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। क्लियर है ना? ये तो इसका है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है इसका अंदर वाला। प्लस में ये कौन सा है, अगर हम देखें इसको तो यहां भी हम पॉलिश करेंगे। पॉलिश करनी है तो पॉलिश यहां भी होगी इसकी, इस बात का ये एरिया सिंप्लीफाई करने पर आता है। अब आगे देखते हैं इसको। अब हम इससे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की 22/7, R2 हमारे पास है 21.5 और R1 है 21। 22/7 4 6 2
22.25। इसका होलसेल आप चेक कर लेना, 21 का 441, 22/7, 373.75, 6, 8, 13 प्लस में 441, 22/7 इंटू में 0.75, 6 + 1 7, 8 और 7 6 + 1 7, 8 और 4 2, 12 लेंगे आंसर 1, 4 और 7 और 1 8, 22/7 इंटू 18 याद रखो। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। अब क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च है, 1 वर्ग सेंटीमीटर रंग करने का जो खर्च है वो हमें दिए 7 पैसे, 7 पैसा। ये हमारे पास आया है 22/7 इंटू 1827 कुल खर्च कितना होगा हमारा, कुल क्या कितना आ जाएगा टोटल एक्सपेंसिव। टोटल एक्सपेंसिव इसको हम 0.77 से मल्टीप्लाई 7 इंटू 22/7 1827.75, ये आप आंसर है हमारा पैसे। 400 to 1 point अब ये पैसे का आंसर आया हमारे पास, 100 से डिवाइड कर देंगे 40211.5/100, ये हो जाएगा हमारा आंसर रुपीज में 402.1150 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेट कर देंगे 402.11। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसका, π/3r2 प्लस r1 स्क्वायर, r2 और r1 की वैल्यू पुट कर दी। 1 सेंटीमीटर का खर्च 7 पैसे है, तो जितना ये हमारा सेंटीमीटर है इसमें हमें वैल्यू क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, एक त्रिज्या खंड सेक्टर, यानी कि एक सेक्टर त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और उसका कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बना रहे हैं, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। और ये त्रिज्या खंड इस प्रकार कोण दिया है, इसका एंगल जो दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है और रेडियस दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर। अब इस कोण को इससे जोड़ दिया, इस प्रकार का कोण बन जाएगा हमारे पास, इस प्रकार का बन जाएगा शंकु। जो यह रेडियस थी वो बन जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई है, और जब इसको फोल्ड करेंगे जो ये लेंथ है, ये क्या है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, वो बन जाएगी इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस। यहां जो ये इसकी लंबाई आएगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। तो पहले हम देखते हैं त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या है। रेडियस तो हमें दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर और एल दे रखा हमें 120 डिग्री। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, चाप की क्या फॉर्मूला है, पाई r थीटा अपॉन 180, तो पाई तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, पाई इंटू 12 इंटू 120/180, ये कैंसिल, इससे 2 से कैंसिल होगी, 6 से कैंसिल कर दिया हमने, 3 को डिवाइड कर देंगे इससे 4, ये हमारा आ गया 8 पाई। तो जो त्रिज्या खंड का चाप है, यह जो लंबाई है इसके सर्कमफ्रेंस इक्वल होगी जब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस कोने को, इस सीधी
कोर को इससे मिला देंगे तो शंकु बन जाएगा। यह जो लंबाई है वो बन जाएगी इसकी परिधि। तो शंकु की परिधि क्या होगी? शंकु के वृत्ताकार भाग की परिधि, वृत्ताकार भाग की परिधि। जो सर्कल वाला पार्ट है इसकी सर्कम्फ्रेंस है, सर्कम्फ्रेंस, सर्कम्फ्रेंस यानी कि परिधि ये होती है 2 पाई आर, और ये हमें किसके इक्वल आएगी? 8 पाई के। आर क्या आएगा हमारे पास? 8 पाई अपॉन 2 पाई, आर हमारा आ गया 4। त्रिज्या हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या चाहिए एल, स्लैंट हाइट बन जाएगी एल बराबर किसके है? 12 सेंटीमीटर के। आर है 4 के। पहले हमें याद करनी है इसकी ऊंचाई। क्या फॉर्मूला है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल हमारे पास है 12, आर हमारे पास है 4, एच स्क्वायर 144 माइनस 16 बराबर एच स्क्वायर 128 एच स्क्वायर। एच हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 128। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 128 को 64 64 इंटू 64 का स्क्वायर रूट, इसका तो स्क्वायर रूट क्या होता है 8 अंडर रूट 2 और अंडर रूट होता है 1.41। एच हमारे पास है 11.28, ठीक है 11.28। अब हम क्या याद करना है? इस शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7। आर हमारे पास है 4 इंटू 4। एच हमारे पास है 11.2। अब काम आपका रह गया, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, 21 से डिवाइड करना है, या 3 का इससे कैंसिल करना। 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें, 3 को इसमें डिवाइड, जैसे भी हो आप इसको सोल्व करके आंसर समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ये हमें सेक्टर दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर और एंगल दे रखे हैं 120 डिग्री। इसको फोल्ड करके हमने क्या बना दिया? शंकु बना दिया। जो इसकी लेंथ होगी वो इसके परिधि के बराबर होगी, इस वृत्ताकार भाग की परिधि के बराबर। तो हमने पहले इसके चाप की लंबाई ज्ञात की है और वो परिधि के बराबर कर दी, यहाँ की त्रिज्या। और दूसरी बात, जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या की त्रिज्या जो है वह शंकु के तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट की तरफ होगी। एल बराबर 10 वैल्यू सबमिट करते हैं। एच फाइंड करना है, एच के बाद एच आने के बाद इसका, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक खोखला बेलन, हेलो सिलेंडर। खोखला बेलन क्या होता है? ये देखो खोखला बेलन की शेप पाइप जैसे होता है, ठीक है ना, दोनों सिरों से खुला है, आर पार मतलब ओपन है दोनों साइड से। उसकी ऊंचाई तो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कहें या उसकी हम लंबाई या ऊंचाई के बाद वो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अंतर्व्यास 26 सेंटीमीटर है, बाह्य व्यास हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। इसका आयतन ज्ञात करना है। वैसे शेप है और वैसे एक शेप हम यहाँ भी बना रहे हैं, इस प्रकार है। ये तो हमारा बाह्य व्यास तो ये होगा और ये अंदर वाला व्यास होगा, इसका अंदर वाला, ये तो इसका है आंतरिक व्यास, और यहां से यहां मिला देंगे वो जगह बाह्य व्यास। तो आंतरिक व्यास क्या दिया हमें? आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी आंतरिक?
आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस, यह है हमारी आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस R1 बराबर 30। बाह्य व्यास क्या होगा इसका? बाह्य व्यास हमें दिया 30 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या क्या है इसकी? R2 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी दी है हमें, ऊंचाई क्या दी है? देखो इसकी ऊंचाई क्या दी है इसकी हमें? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर क्या होगा? ये पहले हम याद करेंगे पूरे गोले का आयतन। त्रिज्या कितनी है इसकी पूरे गोले की? ये पूरे बेलन की इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास? ये है R2 और हाइट कितनी है इसकी? H है। इसका आयतन क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर H माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन माइनस कर देंगे। अंदर की जो हमारी त्रिज्या है ये अंदर वाली जो त्रिज्या है ये है R1, तो माइनस कर देंगे बेलन का आंतरिक आयतन पाई R1 स्क्वायर H। अब यहां से पाई कॉमन है और H कॉमन है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हमारा होगा फॉर्मूला। अब हम इसे वैल्यू पुट कर रहे हैं। पाई का मान हमारे पास 22/7, H का मान हमें दिया हुआ 20, R2 हमारे पास है 15 माइनस R1 हमारे पास है 13, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 22/7 गुना 20 225 माइनस 169। देखते आगे, यहाँ कर दें इसको 22/7 गुना में 20 गुना में 225 माइनस 169, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 6 गए 56 आ गया। इसको कैंसिल करते हैं 8 22 इंटू 20 440 इंटू 8 0 8 के 32 2 8 के 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा आ गया खोखले बेलन का आयतन 3520 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम देख रहे हैं लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक बगैर ढक्कन का बक्सा किस प्रकार का होता है? बिना ढक्कन का बक्सा मतलब क्यूबॉइड घनाभ की आकृति का होता है। ये इसकी आकृति है, इस प्रकार का होगा ये बिना ढक्कन का बक्सा। क्या दिया इसमें? 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है। लंबाई दी है इसकी 140 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 140 है। चौड़ाई दी है इसकी 116 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो इसकी 116 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई हमें दी है 83 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी है 83 सेंटीमीटर। क्या दिया गया? इसके अंदर की ओर पेंट कराना है, हमें इसके अंदर पेंट कराना है। अंदर की ओर पेंट कराने का जो खर्च है याद करना है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी की दर से। 1000 वर्ग सेमी का खर्च है 2 रुपए, तो हमें कुल खर्च ज्ञात करना है। देखो हमें इस प्रकार बक्सा है ये हमारा, वैसे ये डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा बॉक्स है, ऊपर से खुला है ये बॉक्स जो है ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से बंद नहीं है ये। ठीक है, अब इसकी मोटाई है ये, इसकी मोटाई है इस प्रकार मोटाई का बक्सा बना हुआ है, इतनी इसकी मोटाई है। जैसे इसमें तो मोटाई स्पष्ट दिख रही है हमारा डायग्राम। इसमें हमें क्या है, इसके अंदर की ओर पेंट कराना है। पहले तो देखो इसकी बाहरी लंबाई क्या है, इसकी बाहरी लंबाई दिया है 140 सेंटीमीटर, ये इसकी बाहरी लंबाई है 140।
2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी दोनों तरफ से, ये इसकी मोटाई होगी 2 सेंटीमीटर की। आंतरिक लंबाई क्या है इसकी, 3 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी, 3 है, ये भी 3 है, 140। तो आंतरिक लंबाई क्या आएगी, 3 इधर से कम कर देंगे हम, 3 ही इधर से कम कर देंगे, तो आंतरिक मोटाई क्या आएगी, आंतरिक लंबाई हमारे पास है 140 माइनस 3 गुना 2, तो 2 बार 3 माइनस किया हमने, इधर से भी 3 इधर से भी 3, तो 2 गुना 3, यह आ जाएगा हमारे पास 140 माइनस 6 140 सेंटीमीटर। बाहरी चौड़ाई ये हमें दी 100 कितनी दी है, बाहरी चौड़ाई इसकी हमें 116 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर। आंतरिक चौड़ाई क्या आएगी, 116 माइनस 3 गुना 2, तो चौड़ाई है ये वाली इसकी, ये चौड़ाई है, तो 3 हम इधर से माइनस करेंगे, 3 इधर से माइनस करेंगे, पूरी चौड़ाई है 116, 3 ये माइनस हो गया, 3 ये माइनस हो गया, तो आंतरिक क्या आ जाएंगे हमारे पास 116 माइनस 6 यानी कि 110। और ऊंचाई कितनी दी हमें इसकी, 83 सेमी, ये ऊंचाई है। अब इसका ढक्कन नहीं है तो सिर्फ नीचे से हमें 3 सेंटीमीटर माइनस करना है, पूरी ऊंचाई इसकी है 83 सेंटीमीटर। नीचे जो चौड़ाई है, मोटाई जो इसकी 3 है वो माइनस कर देंगे, तो आंतरिक ऊंचाई क्या आएगी इसकी 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर। यहां हमने 3 एक बार माइनस करना है क्योंकि इसका ढक्कन नहीं है, मोटाई सिर्फ तले पर ही आएगी, जो तल है इसका उसी में मोटाई आएगी, ऊपर से खुला है, ऊपर वाली भाग में मोटाई नहीं होगी, इसलिए हमें एक बार ही माइनस करना है। अब हमें सिर्फ अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ढक्कन रहित। ढक्कन रहित संदूक का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तो ज्ञात करें चारों दीवारों का, चारों दीवारों का होता है 2h गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस में करेंगे इसका फर्श का, फर्श का क्या जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। h हमारे पास है 80, लंबाई हमारे पास है 140, चौड़ाई हमारे पास है 110। यहां इसको हल कर रहे हैं हम, 160 गुना में 250, 0 2 तो 0 आ गई है, 25 को 6 से गुना करें 25 के 150, और 15 25 के 25 और 15 40, 40,000 वर्ग सेमी। अब 1000 वर्ग सेमी पेंट कराने का खर्च वो है 2 रुपए, 40,000 का खर्च कितना होगा, 2/1000 गुना में 40,000, 3 जो कैंसिल, 40 इंटू 2 क्या देंगे हमारे पास 80 रुपये। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी पूरा हो गया। तो आज हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य